हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में बताया था और आपसे कहा था कि अगर कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है वो अगर n एटम से मिलकर के बना हो, कैपिटल N एटम से मिलकर बना हो, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कैपिटल N होती हैं और टेट्राहेड्रल वाइड कितनी होती हैं, उसकी डबल यानी 2n होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आपको न्यूमेरिकल जो फर्स्ट है उसमें कह रहा है कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वाइड इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मैनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वाइड। कह रहा है आपके पास एक हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है जो कि 0.5 मोल एटम से या पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो कह रहा है इस 0.5 मोल में टोटल नंबर ऑफ वाइड कितनी होंगी, साथ ही इनमें से कितनी टेट्राहेड्रल वाइड होंगी, ये आपको यहाँ पर करना है। तो जैसा कि हमसे कह रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 0.5 मोल है, तो वही हमने लिख लिया, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल इज इक्वल टू 0.5 मोल। और जैसा कि आप जानते हो कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 0.5 मोल को हमने पार्टिकल में बदल दिया, क्या करके, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से 0.5 में मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3.011 इंटू 10⁻23। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 6.011 3.011 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने जैसे आपसे कहा कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में जितने पार्टिकल लगते हैं उसका डबल आपका टेट्राहेड्रल वाइड होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड उतनी ही होती हैं जितनी की आपकी क्लोज पैक पार्टिकल हो। तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी होंगी, जितने की क्लोज पैक पार्टिकल हो, और क्लोज पैक पार्टिकल कितने हैं, 3.011 न्यूटन के पावर 23, यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड भी उतनी ही बनेंगी जितने की पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 3.011 न्यूटन के पावर 23 इसमें क्या होंगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगी। और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होती हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनकी डबल होती हैं। इन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 3.011 टेन की पावर 23, यानी टेट्राहेड्रल वाइड कितनी है यहाँ पर, 6.022 टेन की पावर 23। फिर आपसे पूछ रहा था तो टोटल नंबर ऑफ वाइड कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वाइड मतलब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऐड कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ वाइड इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वाइड जो कितनी थी, 3.011 10 की पावर 23, और टेट्राहेड्रल वाइड आपने कितने निकाले, 6.022 10 की पावर 23, यानी टोटल नंबर ऑफ वाइड कितनी आ गई, 9.033 इंटू 10 की पावर 23। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है जो कि आपका ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड से रिलेटेड है, ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपका ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड से ही रिलेटेड है। ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क यहाँ पर आपको दे दिया गया है। यहाँ पर आपको वैल्यू बेस्ड आपका था, यहाँ पर आपको यहाँ पर पार्टिकल को लेट करना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले उसको देखते हैं। कह रहा है एक क्यूबिक सॉलिड इज़ मेड बाई एटम ए, एक क्यूबिक सॉलिड है जो कि एटम ए से मिलकर के बना हुआ है, फॉर्मिंग क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, जो कि एक क्लोज पैक अरेंजमेंट बना रहा है, बी ऑक्यूपाइंग 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड एंड सी ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है जो कि एटम ए से मिलकर के बना है, और इसमें जो कह रहा है जो टेट्राहेड्रल वाइड बन रही है उसमें एटम बी है, मगर एटम बी जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड का कितना है, 1/4 है। ठीक है, और जो एटम सी है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म कर रहा है, मगर ऑक्टाहेड्रल वाइड में जो एटम सी है वो कितना है, हाफ है। ठीक है, जितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगी उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो कह रहा है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम है क्यूबिक क्लोज पैक जो है हमारे पास स्ट्रक्चर, उसमें नंबर ऑफ एटम जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या है, ए है। तो हमने कह लिया लेट द नंबर ऑफ एटम ए, नंबर ऑफ एटम ए जो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो कौन फॉर्म कर रहा है, कैपिटल ए कर रहा है। तो लेट द नंबर ऑफ एटम ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। एक्स की जगह आप और कुछ भी लेट कर सकते हो, एन मान लो। ठीक है, कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ एटम ए कितने हो गए, एक्स हो गए। अगर एटम ए एक्स है तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइड कितनी बनेगी, जितने एटम होंगे उसका डबल बनेगी। तो हमने कह दिया सो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म बाई एटम बी। टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म कर रहा है, एटम बी फॉर्म कर रहा है,
सो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म बाय एटम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना एटम होगा उसका डबल यानी 2x। बट हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जित टेट्राहेड्रल जो वाइड बनेगी वो टोटल जो एटम है उसका कितना बनेगी, 1/4 बनेगी। तो हमसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, बट इट इज़ गिवन दैट एटम बी ऑक्यूपाइंग 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, अगर जो एटम बी है वो 1/4 ऑक्यूपाई कर पा रहा है टेट्राहेड्रल वाइड, तो टेट्राहेड्रल वाइड 2x है, तो 2x का 1/4 कितना हो जाएगा, तो हमने कह दिया सो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म बाय एटम बी इज इक्वल टू 2x इंटू 1/4 यानी इंटू 1/4, यानी एटम बी कितना आ गया जो टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म कर रहा है, 1/2x आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमसे कह रहा है कि जो एटम सी है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म कर रहा है, मगर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमने कह दिया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी होंगी, कहते हैं जितने एटम वो स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में लगेंगे उतने ही आपकी ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगी। तो स्ट्रक्चर जो एटम को फॉर्म करने में लग रहा था वो ए का था, और ए को हमने कितना मान लिया, कितने एटम है, एक्स एटम है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितनी होगी, एक्स होंगी। ठीक है, बट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो एटम सी है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड का 1/2 जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका मतलब जितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगी उसका 1/2, तो x इंटू क्या हो जाएगा, 1/2। सो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स फॉर्म बाई एटम सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू 1/2, यानी कितना आ गया, 1/2x। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एटम ए कितने हैं, बी कितने हैं और सी कितने हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की। देयरफॉर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड यानी ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x रेशियो 1/2x रेशियो 1/2x रेशियो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2। ठीक है, और एलसीएम के थ्रू जी कितना आ जाएगा आपका, 2 रेशियो 1 रेशियो 1। यानी ए एटम कितने हैं, 2 है, बी एटम कितने हैं, 1 है, सी एटम कितने हैं, 1 है। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो के हिसाब से जो फार्मूला क्या बनेगा, A2BC, यानी जो आपका कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या है, A2BC है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे देता है, जिसमें फार्मूले आपको क्रिएट करने के लिए कहता है। ऐसे ही हमने आपको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के बारे में भी बताया था, उसमें भी इसी तरह से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये था आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी ऑफ पैकिंग और एफिशिएंसी। ठीक है, तो इतने नामों से ये आपका जाना जाता है। आपसे पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकता है क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ पैकिंग बोल सकता है, या एफिशिएंसी बोल सकता है। अब मीनिंग क्या होती है, तो कहता है कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, उस नंबर ऑफ एटम के थ्रू कितना स्पेस कवर करा जाएगा। ठीक है, जो स्पेस कवर करा जाता है, ठीक, जैसे कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसमें 10 एटम है, तो 10 एटम उसमें कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहे होंगे, तो जो जितना स्पेस वो कवर कर लेंगे वो उसकी क्या बताते हैं, इफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन या डेंसिटी ऑफ द पैकिंग के बारे में बताता है। तो वही चीज़ कहते हैं, इफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट सेल इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर इन दैट यूनिट सेल आउट ऑफ टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। तो किसी भी यूनिट सेल में जितना वॉल्यूम अवेलेबल है उस टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा, ठीक है, कितना भाग, कितना वॉल्यूम, ठीक, जो उसमें प्रेजेंट आइटम है वो कवर कर लेगा या ऑक्यूपाई कर लेगा, वो उसकी इफिशिएंसी को डिफाइन करता है। यानी परसेंटेज इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ईच स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में उसमें प्रेजेंट जो एटम या जो स्फीयर है उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है, वो हमारा बन जाता है परसेंटेज इफिशिएंसी। और परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं इसलिए मल्टीप्लाइड क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड की पैकिंग निकालनी होगी या एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है, ये आपसे निकालने को कहता है या आपसे डायरेक्ट इसका आंसर पूछता है, तो इस चीज़ को बारे में आपको ध्यान देना होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को निकालने से पहले में जान लेते हैं, कहते हैं ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग 1 एटम पर यूनिट सेल। जी चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं कि सिंपल की पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं और फेस सेंटर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है तो कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैव 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, सिंपल में 1 होते हैं। लेट अस कंसीडर the edge length of a simple cubic unit cell is a and the radius of the sphere
और एटम इज़ आर। द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज़ ए क्यूब। ठीक है, जो यूनिट सेल जो हमारी है वो क्यूबिक है, उसमें सिंपल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम 1 होगा। हमने यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो ए मान ली, और रेडियस ऑफ द स्फीयर जो एटम उसमें है या जो स्फीयर है उनकी रेडियस हमने कितनी मान ली, स्मॉल आर मान ली। तो इस हिसाब से अगर एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। तो परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन स्फीयर, क्योंकि सिंपल क्यूबिक है तो कितने स्फीयर होगा, एक ही स्फीयर होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन स्फीयर यानी 1 इंटू, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द वन स्फीयर यानी कि 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपकी क्यूबिक है जिसका वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब, इंटू क्या कर लिया 100। ठीक, चूँकि हमारे यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है वो ए में है और जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो आपका रेडियस के फॉर्म में है, तो हमने एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन फाइंड आउट किया था, किसके लिए, फॉर सिंपल के लिए। वो रिलेशन क्या था बेटा, ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, यानी आप ए की जगह 2r पुट कर सकते हो या r की जगह a/2 भी पुट कर सकते हो। तो हमने यहाँ से a इज इक्वल टू 2r ये हमने इस फॉर्म यहाँ पर पुट कर लिया। तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ए क्यूब की जगह क्या हो जाएगा 2r का होल क्यूब इंटू 100। और इसको जब आप सिंप्लीफाइड करोगे तो सिंप्लीफाइड करने पर आपको जो वैल्यू कितनी मिलेगी, 52.4%। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, यानी उसमें जो एक एटम है पर यूनिट सेल में वो टोटल वॉल्यूम का कितना कवर कर लेता है, 52.4% हिस्सा कवर कर लेता है। तो अब बात आती है कि खाली कितना बच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइड स्पेस। इन 10 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.4%। अब कितना हिस्सा बच जाएगा, तो टोटल कितना था, 100 था, 100 में कितना एटम ने कवर कर लिया, 52.4%, तो बच कितना गया। तो आप क्या करोगे, द वाइड वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 माइनस 52.4, यानी कितना आ गया 47.6%। यानी सिंपल क्यूबिक का जो वाइड वॉल्यूम होगा यानी बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो 47.6% होगा, और उसमें जो एटम द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाएगा वो 52.4% होगा। तो इस तरह से हमने सिंपल क्यूबिक की इफिशियंसी को कैलकुलेट करा, साथ ही परसेंटेज इफिशियंसी क्या होती है इस चीज़ के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉडी सेंटर और फेस सेंटर की एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट करेंगे।